दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में क्या है? दिल्ली की जनता आखिरकार इस बार दिल्ली की सत्ता पर किसको बिठाना चाहती है? जब इस बारे में जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंचती है और वहां के लोगों से बातचीत जब करती है, जो दिल्ली वालों का मिजाज है उसे सुनने के बाद ना सिर्फ हम हैरान हो जाते हैं, बल्कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हर कोई मुफ्त की रेवड़ी भी बांट रहा है। और सवाल खड़ा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। वो भी जनता को लुभाने के लिए एक से एक स्कीम लेकर सामने आ गई। लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जनता की राय क्या है और दिल्ली की जनता क्या वाकई एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देने का मन बना रही है। जब इस बारे में लोगों से पूछा गया तो लोगों का जो जवाब है उसे अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर आखिरकार कौन काबिज होने वाला है और दिल्ली की सत्ता पर आखिरकार कौन बैठेगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के अंदर कोई नया विकल्प है ही नहीं। अच्छा। पीछे विकल्प था कांग्रेस को हटाने का, तो अरविंद केजरीवाल ने वो पूरा किया और अच्छे मतों से जीते। तो इस बात तो कोई केजरीवाल जी के अलावा कोई टक्कर में है ही नहीं। विकल्प तो कुछ हमारे पास है नहीं केजरीवाल जी के अलावा। कोई जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने दी वो किसी ने दी नहीं। क्या क्या सुविधाएं दे दी केजरीवाल सरकार ने आपको? भाई जैसे गरीब तबका का लोग दिल्ली के अंदर रहता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 80% लोग जो बाहर के रहते हैं जी, और बाहर के लोग जब किराए पे मजदूर वर्ग का रोग है तो उनके लिए 200 यूनिट फ्री दी। बसों के लिए, बसों में जैसे लेडीज़ों के लिए किराया है वो फ्री किया, स्वास्थ्य फ्री किया, शिक्षा फ्री की। तो इस कारण से विकल्प है तो केजरीवाल है और कोई है भी नहीं, है भी नहीं। अच्छा, जो नई योजनाओं के बारे में बात की, 2100 रुपये महिलाओं को देने की, ग्रंथियों को देने का पैसे की बात करी है और भी तमाम मुद्दों की कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणाएं की हैं। क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद ये कुछ होता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखो मैं बात करूँ सत्ताधारी पार्टियों की बात करूँ तो जो लोग जुमलेबाजी पार्टियां थी वो जुमलाबाजी कर करके कुछ देती नहीं थी। मैं बात करूँ अरविंद केजरीवाल जी की, जो अरविंद केजरीवाल शुरू से कहा है वो किया भी है। जैसे पीछे दिल्ली में सरकार इनकी बनी तो लोग कह रहे थे कि जब बसों में किराया 1-2-4 महीने के लिए किया है, बाकी ये हटा देंगे, मगर वो कंटिन्यू आज भी चल रहा है। तो हमें विश्वास है केजरीवाल जी के ऊपर कि वो जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये किए हैं वो जीते करेंगे। और एक गृहिणी के लिए 2100 रुपये महीने के लिए बहुत है, तो अपना जेब खर्चा चल जाता है। अच्छा, कल योगी जी आए हैं दिल्ली में, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, क्या लगता है कि हिंदू कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ, जो हिंदू वोट बैंक है, क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखो, यह देश जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, आपस में सब भाई भाई। तो मैं बात करूँ बीजेपी सरकार की तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। अच्छा। मगर वहीं हिंदू रह रहा है, वहीं मुसलमान रह रहा है, वहीं सिख रह रहा है, वहीं ईसाई रह रहा है। तो ये तो इस देश के अंदर सभी लोग रहते हैं। बट केजरीवाल जी का ऐसा नहीं है, बीजेपी का कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। कभी राम मंदिर उठा के लेके आ जाएंगे, कभी अयोध्या मंदिर लेके आ जाएंगे। तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन पे ऐसा लगता है कि लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए राम मंदिर बना, कोई विवाद हुए? इन लोगों ने कर रखा था हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मार काट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धारा 370 हटी ना देश के अंदर। भाई दो बड़े फैसले हुए हैं मोदी सरकार में, तो कोई दंगे तो हुई ही नहीं। और ये तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। देखो, यह देश जब तक हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नारा बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा और सब सेफ रहेंगे। अगर हिंदू मुसलमान होता है तो कहीं ना कहीं देश का बंटवारा होना है, तो वो ना हिंदू चाहता है ना मुसलमान चाहता है। हिंदू है, मुसलमान है, सब एक है, बट कोई नहीं रहा। दिल्ली में ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं है। ऐसा मुद्दा कुछ है ही नहीं, बंटने का मुद्दा कोई है ही नहीं। अच्छा, 70 सीटें दिल्ली में हैं, कितनी सीटें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल जी को? अरविंद केजरीवाल जी की जो सीट है, पीछे फर्स्ट टाइम 67 सीटें आई थी, इस बार 65 से ऊपर ही आएंगी, नीचे नहीं आएंगी। हाँ, 65 के बीच में सीटें आएंगी। तो कहीं कोई बीजेपी का प्रभाव दिखाई पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कह रहा सत्ता परिवर्तन होने वाली है इस बार? नहीं है, दिल्ली के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा। दिल्ली के अंदर नहीं भैया। अब हम बंगाल की बात करें, बंगाल में कितना इन्होंने जोर लगाया, सत्ता परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। गरीब जनता के लिए काम कर रही है ममता दीदी, ऐसे केजरीवाल जी कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, तो गरीब जनता खुश है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अब तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता आखिरकार किसके साथ है, लेकिन
दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मिजाज को देखकर बस यही कहा जा रहा है कि क्या वाकई दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से मन बना लिया है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का या समर्थन करने का अगर जिक्र कर ले, तो क्या वाकई दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी को मौका मिलने जा रहा है? वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस विशेष खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।